हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 11.4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 मीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दो सिलेंडर दे रखे हैं। जो ए सिलेंडर है इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। और जो दूसरा सिलेंडर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। आपको बिना कैलकुलेशन के सजेस्ट करना है या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है दोनों का सिलेंडर का वॉल्यूम पता करके। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। फिर हमें यह भी चेक करना है कि जिस सिलेंडर का ग्रेटर वॉल्यूम था क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। ठीक है, तो देखिए उतना एक्यूरेट बता पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर 14 हाइट है और यहाँ पर 14 इसका डायमीटर है। यहाँ 7 डायमीटर है तो यहाँ पर हाइट 7 है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा नॉर्मली उसका वॉल्यूम ज्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले ए के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, ए वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिलेंडर ए के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना होगा? देखिए ये 7 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है तो रेडियस होगा इसका हाफ यानी 7/2। तो आर की जगह हम लिख देंगे 7/2 और क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई और करेंगे यानी 7/2 इंटू 7/2। एच यानी कि हाइट कितनी दे रखी है? 14। ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं। इस 2 से 7 को कर दिया, 2 7 जा 14 और इस 2 से ये 22 को क्या बचा ऊपर? 11। ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखिए नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर जो बचा वो लिख देते हैं। 11 बचा, एक ये 7 बचा और एक ये 7, तो 11 इंटू 7 7 जा 49। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। 11 9 जा 99, 99 का 9, 11 4 जा 44 और 44 और 9 कितना हो गया? 53। ठीक है, 53 यानी 539 ये आंसर आ गया। यूनिट क्या होगी? देखिए डायमेंशन इसके सेंटीमीटर में, तो यूनिट होगी वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिए आप, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। अगर ये मीटर में होते तो मीटर क्यूब आता। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। जैसे एरिया आता था ना स्क्वायर में, वॉल्यूम आएगा हमेशा क्यूब में। ठीक है, तो ये तो हो गया सिलेंडर ए के लिए। अब ऐसे ही जरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी के लिए निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, सेम फॉर्मूला हम वहां पे भी अप्लाई कर देंगे। क्या होगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पाई कितना होगा? 22/7। आर रेडियस कितना होगा? देखिए इसके लिए जो डायमीटर है 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच, एच यानी हाइट, हाइट कितनी रखिए? 7, तो इंटू हम 7 और कर देंगे तो 7 से एक 7 तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? देखिए 22 इंटू 7 7 जा 49। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो ये आ जाता है 1078। यहां भी यूनिट लगेगी हमारी क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो यूनिट जो लगेगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर ए का आया था 539 सेंटीमीटर क्यूब, बी का आया 1078 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑब्वियसली बी का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, हमें यह भी चेक करना है क्या जिसका वॉल्यूम ज्यादा आया क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा आएगा। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों के लिए सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और हम यहाँ पे टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, पहले ए के लिए निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? देखिए 2 पाई आर एच ये कर्व सरफेस एरिया होता है और 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में निकाल के बताया था। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर? एच प्लस आर। ठीक है,
यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस ए के लिए निकाल लें तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 h प्लस आर, हाइट कितनी है इसकी 14, तो 14 प्लस आर, रेडियस कितनी है इसकी 7/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 22, तो लिख देते हैं 22, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देखिए मल्टीप्लाई में, तो 14 प्लस 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5, तो क्या लिखेंगे 14 प्लस 3.5, 7 का हाफ यानी 7/2 कितना 3.5। ठीक है, तो क्या करेंगे 22 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 3.5 17.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा, तो देखिए ये आएगा 385। ठीक है, 385, और डायमेंशंस ऑफ सेंटीमीटर में थे तो एरिया है तो एरिया की यूनिट कितनी आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए ऑफ सिलेंडर ए का आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। इसी तरह से लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे, इस बार ये डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ठीक है, अब देखो कितना होगा 2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर, आर देखिए सिलेंडर बी के लिए डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 एच प्लस आर, हाइट दे रखी 7 और आर भी 7 है। ठीक है, कैसे करेंगे 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, तो इंटू कर देंगे हम 14। ठीक है, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616, और क्योंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमारा स्क्वायर में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो वॉल्यूम है वो क्यूब में आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा था हमसे, क्या जिसका वॉल्यूम ज्यादा आया क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा आया। देखिए वॉल्यूम आया था बी का ग्रेटर, वॉल्यूम सिलेंडर बी का ग्रेटर था, यहाँ पे सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया भी बी का ही ज्यादा आया है, तो क्या आएगा देयरफॉर यस, तो लिख देंगे यस द सिलेंडर हैविंग ग्रेटर वॉल्यूम विल हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।